तो आज हम लोग जानेंगे एक्सेल के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये है एक्सेल, ठीक है। ये देखिए एक्सेल है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे पेज लेआउट के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग सीखे थे थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑफ सेंस और अरेंज। ये सब हम लोग सीखे थे। आज सीखेंगे फार्मूलाज के बारे में, ठीक है, फार्मूलाज। तो इसमें हम लोग सीखेंगे फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। तो देख सकते हैं, अब नीचे आइए, इसमें लिखा गया फाइनेंशियल फंक्शन एक्सेल, ठीक है। तो आज सीखेंगे इसमें फंक्शन लाइब्रेरी में सीखेंगे ये वाला, ठीक है, फाइनेंशियल सीखेंगे, ठीक है। इसमें सीखेंगे, इसमें क्या सीखेंगे, इसमें सीखेंगे, नीचे आते हैं, एफ बी मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फिर आई पी एम टी मतलब इंटरेस्ट के लिए हो गया, ठीक है। आई पी एम टी सीखेंगे। इसके बाद एन पी आर सीखेंगे, नंबर ऑफ पीरियड होता है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं पी एम टी, इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, ई एम आई के लिए। फिर पी पी एम टी प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये सीखेंगे। फिर पी भी प्रेजेंट वैल्यू रेट मतलब कितना परसेंट का रेट लग रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, पी एम टी, इसके बाद पी एम टी सीखेंगे। इसके बाद आई पी एम टी, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो जानेंगे। और पी एम टी मतलब ई एम आई कितना देना पड़ रहा है पर मंथ, ये सीखेंगे। फिर पी पी एम टी प्रिंसिपल अमाउंट जानेंगे, पी बी मतलब प्रेजेंट अमाउंट। और एफ बी मतलब क्या होता है फ्यूचर वैल्यू। फिर एन पी आर लोन ऑफ पीरियड मतलब कितने साल के लिए हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, इसके लिए एन पी आर नंबर ऑफ पीरियड लोन का। रेट कितना परसेंट का रेट ले रहा है, इंटरेस्ट कितना परसेंट का ले रहा है, 9% का ना 12% का, ये सब हम लोग जानेंगे। तो ये भाग आप जान गए। तो ईएमआई क्या होता है ना, मतलब मंथली आपको ईएमआई देना पड़ता है, ठीक है। तो मंथली ईएमआई देना पड़ता है, तो उसी में के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि लोन अमाउंट, मान लीजिए कि हम लोन लिए 1 लाख का, कितना का, 1 लाख का लोन लिए, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा है, 12% लग रहा है। और लोन पीरियड कितना है, लोन पीरियड ऑफ ईयर, ठीक है। तो ये 2 साल का लोन है, 12% इंटरेस्ट लग रही है, और 1 लाख का अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। और ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेट। और ये क्या हो गया, एन पी आर, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड, 2 साल के लिए है। तो 2 साल को महीना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना साल हो गया, 24 मंथ के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल लगाना ज़रूरी है। तो इक्वल लगाएं, इसके बाद पी एम टी किए, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। रेट कितना परसेंट है, 12%। तो 12% का ये तो पर ईयर ले रहा है ना, इसको मंथली चेंज करेंगे, इसको भागा दे देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 12 से। फिर बोल रहा है कि कोमा दीजिए, तो कोमा दे दिए। फिर बोलता है नंबर ऑफ पीरियड दीजिए, तो नंबर ऑफ पीरियड ये हो गया मेरा। तो ये इसको तो गुना करना पड़ेगा नंबर ऑफ पीरियड को, तो इसको करते हैं इंटू 24 महीना के लिए गुना करेगा, ठीक है। इसके बाद कोमा देने बोल रहा है, तो कोमा दे दिए। इसके बाद बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू दो,
तो ये प्रेजेंट वैल्यू दे दिए। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, अब इंटर। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो मान आया ना, इसमें रेट में आया। ठीक है, तो हमको मान चाहिए ग्रीन में। ठीक है, हो गया। अब इसको करते हैं इंटर। ठीक है, तो पीएमटी ईएमआई कितना लग रहा है, कितना लग रहा है ईएमआई, इतना ईएमआई लग रहा है। ठीक है, इतना ईएमआई लग रहा है पर मंथ। तो इस ईएमआई के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ जानते हैं? इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है और आपका मूलधन, मूलधन भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो कहते हैं इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है और इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। ओके, तो मूलधन और इंटरेस्ट को जोड़ के मिश्रधन बनता है, यानी पीपीएमटी बनता है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू बनता है। तो इसमें ईएमआई में दो चीज़ जुड़ा हुआ है, आपका क्या जुड़ा हुआ है, ब्याज और मूलधन। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने का कोशिश करते हैं। पीपीएमटी आई पीएमटी। ठीक है, और इसको मैं इस बॉक्स को फिलअप करेंगे। ठीक है, कि मेरा लोन कब ख़त्म हो जाएगा। तो पीएमटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इक्वल दीजिए, पीपीएमटी लिखिए, पीपीएमटी लिख दिए। दो बार क्लिक कीजिए। इसके बाद बोल रहा है रेट दीजिए, रेट हो गया मेरा, यही वाला रेट हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे 12 से, फिर कमा, फिर बोलता है नंबर दीजिए। चलिए इसको नंबर देना पड़ेगा। इस नीचे वाला सेलेक्ट, एक मिनट, ये सेल को क्यों नहीं ले रहा है? ठीक है, इसको मैं थोड़ा ही करता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू पीएमटी। इसको डबल क्लिक करेंगे, रेट देने बोल रहा है। चलिए रेट दे देते हैं, 12% का रेट है। इसको डिवाइड करेंगे 12 से, फिर कोमा देने बोल रहा है, कोमा दे दिए। इसके बाद बोलता है नंबर दीजिए। तो नंबर के लिए ये वाला ले लेते हैं कॉलम, फिर इंटर, फिर नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है ना। इसको गुना कर देते हैं, तो 24 मंथ लगेगा इसमें। ठीक है, फिर बोला कोमा दीजिए, कोमा दे दिए। फिर बोलते प्रेजेंट वैल्यू दीजिए, तो प्रेजेंट वैल्यू मेरा ये हो गया। इसके बाद ब्रैकेट बंद, इसके बाद इंटर। ठीक है, तो ये माइनस में आया। फिर से इसको मैं थोड़ा माइनस दे दिए, इसके बाद इंटर। ठीक है, इसके बाद आईपीएमटी निकालना होगा। आईपीएमटी के लिए वही फार्मूला, फिर यहाँ पे लिखेंगे आईपीएमटी, फिर डबल क्लिक, फिर बोला रेट दीजिए, 12% का रेट, डिवाइड कर दीजिए 12 से, फिर कोमा दे दीजिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, पर दीजिए, मतलब एक महीना के लिए देखना चाह रहे हैं ना, इसीलिए पर बोल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ, इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड
2 साल के लिए इसको गुना कर दीजिए 12 से, बोरा फिर कोमा दीजिए, फिर बोरा प्रेजेंट वैल्यू दीजिए, यहाँ पर लगाना होगा माइनस। समझ में आ रहा है कुछ? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इंटर। फिर इसमें ये तो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, पीएमटी यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बोल रहा है इक्वल लिखे पीएमटी ब्रैकेट ओपन, इसके बाद बोल रहा है कि रेट दीजिए, तो मेरा ये रेट हो गया। फिर बोल रहा है इसको भगा दीजिए, कितना से 12 से। इसके बाद बोल रहा है कोमा दीजिए, कोमा दे दिए। फिर बोला नंबर ऑफ पीरियड मेरा ये हो गया। इसके बाद बोलता भगा दीजिए, गुना जाएगा ये 12 से, फिर होगा कोमा, फिर पी भी प्रेजेंट वैल्यू देने के लिए बोल रहा है तो ये भी दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर माइनस लगेगा, बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद ब्रैकेट बंद, इसके बाद इंटर। ओके, इतना समझ में आ गया। अब बोलता है कि लोन कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया आपका। इसके बाद बैलेंस लोन, इसके बाद इसको करूँगा इक्वल, यहाँ से माइनस करूँगा इसको यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ओके, तो इतना आ गया। अब देखिए नीचे अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो क्या होता है। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए इसको मैं खींच देता हूँ नीचे, तो क्या होता है ये देखिए। इसको भी मैं खींच देता हूँ तो क्या होता है, कुछ भी मान प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी फाइंड नहीं हो रही है नीचे में ड्रॉप डाउन करने से। इसको भी ड्रॉप डाउन करेंगे तो कुछ मान प्राप्त होगी क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसको मैं लॉक करूँगा। किसको? इसको। तो लॉक करने के लिए F4। ठीक है, ये लॉक हो गया। SC को लॉक नहीं करूँगा क्योंकि ये चेंज होगा। ठीक है, ये मान मेरा तो कभी चेंज नहीं ना होगा, ये चेंज नहीं ना होगा, चेंज नहीं होगी। ठीक है, और S6 मतलब 1 2 3 4 ये मेरा नंबर ऑफ पीरियड है लोन का 24 मंथ के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 24, ये मेरा हो गया, ये चेंज होगा। अब मैं इसको क्या करूँगा ना, यहाँ पर है, इसको भी मैं लॉक करूँगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, किसी हालत पर भी नहीं। इसको भी मैं लॉक करूँगा एक 4 से, लॉक हो गया। अब इंटर। अब देखिए क्या होता है, घिस दिए, ये आ गया। ठीक है, मान। ठीक उसी तरह इसको भी लॉक करेंगे, तो इसको लॉक कर देते हैं F4 से। ये S6 चेंज नहीं होगा, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, लॉक हो गया। इसके बाद इंटर। अब इसको 24 तक खींच दीजिए, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी लॉक करना होगा। अगर लॉक नहीं हो रहा तो FN दाब के F4 दबा दीजिएगा, लॉक हो जाएगा। फिर इसको भी लॉक करना है FN F4।
फिर इसको भी लॉक करना है FN4। ओके, इंटर। अब इसको भी खींच देना नीचे। हो गया। अभी देखिए यहाँ पर क्या करना है, इक्वल दिस माइनस दिस। ओके, और इंटर। अब इसको खींच दीजिए नीचे, देखिए बैलेंस जीरो हो जाएगा। हो गया 0 0। ठीक है, और इसको जानते हैं क्या करना है, सम नंबर 1 दो, नंबर 2 दो। देखिए ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1 लाख हो गया। हो गया। तो इस तरह PMT, IPMT, PPMT और इसका फॉर्मूला यूज किए। ठीक है, अभी इसके बाद आते हैं कार लोन में आते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये वाला समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैंने निकाला PMT निकाला, IPMT निकाला और PPMT निकाला। तो इससे पहले आपको बता चुका हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर कार लोन है। ठीक है, एक कार का लोन है, तो कार लोन 12 लाख है। ठीक है, कार का प्राइस कितना है, दाम 12 लाख का कार है। डाउन पेमेंट कर रहे हैं 4 लाख का। लोन अमाउंट रह गया, इसको इससे माइनस करेंगे तो 4 लाख होगा, क्योंकि डाउन पेमेंट कर रहे हैं 4 लाख का, तो हमको 8 ही लाख का ना देना पड़ेगा लोन। हो गया। इसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 12% लग रहा है। पीरियड 3 साल के लिए। ठीक है, ये 3 साल के लिए, 3 years ओनली। पीरियड। ठीक है, ये हो गया मंथली EMI। तो इसमें मैं करता हूँ, EMI निकालना है तो PMT का फॉर्मूला लगेगा इसमें। PMT बोलता रेट दीजिए भाई, 12% का रेट है। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 12 से, फिर कोमा, फिर नंबर ऑफ पीरियड बोल रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड कितना साल के लिए हो गया, 3 साल के लिए। इसको मैं इंटू मल्टीप्लाई करूँगा कितना से, 12 से, फिर कोमा, प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना है, 12 लाख नहीं है, याद रखिएगा 8 लाख है। ठीक है, इसके बाद इसको कर देंगे, इसके बाद ब्रैकेट बंद और इंटर। ये माइनस में आता है, इसका समाधान है कि है, यहाँ पर लगा दीजिए आप माइनस, बात खत्म। ठीक है, इतना आ गया। मगर हम चाहते हैं कि जो मंथली EMI है वो मैं 30,000 दूँ। कितना, 30,000। ठीक है, इसका मैं, या 40,000 का मैं EMI देना चाहता हूँ, तो मेरा लोन अमाउंट कितना होगा। ठीक है, अगर मैं 40,000 का लोन अमाउंट भरूँगा, EMI भरूँगा, तो मेरा डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, ये जानना है, डाउन पेमेंट। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर डाटा में जाता हूँ। डाटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालाइज, यहाँ पर क्लिक किए। इसके बाद आता है गोल सीक में। गोल सीक को यहाँ खींच के यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, टू वैल्यू, तो मैं कितना वैल्यू देना चाहता हूँ, 40,000 हो गया। बाय चेंजिंग सेल, मैं डाउन पेमेंट को चेंज करूँगा भाई। ठीक है, बाद ओके, इसके बाद और एक ओके। ये क्या हुआ, डाउन पेमेंट। इसको मैं फिर से देखता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद डाटा में गया, इसके बाद डाटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालाइज में गए, इसके बाद गोल सीक में गए, तो
टू वैल्यू, तो मैं चाहता हूँ कि 20,000 का मेरा EMI बने। कितना का EMI बने? 20,000 का। और टू चेंजिंग सेल, तो 20,000 का EMI दूंगा तो मेरा डाउन पेमेंट कितना जाएगा, ठीक है, ये भी जानना चाहता हूँ। तो चेंजिंग सेल मैं इसको दे देता हूँ, ओके, फिर ओके। तो देखिए इतना देना पड़ेगा, 5,57,000 इतना देना होगा, ठीक है। तो गोल्ड सीक फार्मूला का यूज सीखे तो कार लोन क्लियर हो गया। इसके बाद FB मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या होता है ये जानते हैं, ये सिंपल है, FB फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। इसके बाद रेट देते हैं, रेट में देते हैं 8%, इसको फिर 12 से भागा, इसके बाद कमा, फिर नंबर ऑफ पीरियड, फिर इसको मल्टीप्लाई, इसके बाद ये सिंपल है। तो इसके बाद PMT मतलब क्या होता है, EMI, ठीक है। पर मंथ मैं कितना देना चाहता हूँ, पर मंथ मैं 2,000 देना चाहता हूँ, ठीक है। इसको PMT बोलेंगे, ना कि PV, प्रेजेंट वैल्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। इतना देना चाहते हैं। इसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ माइनस हटा के। तो आज का टॉपिक में हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, फाइनेंशियल फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें मैंने क्या सिखाया आपको, सिखाया PMT कैसे निकालते हैं, IPMT कैसे निकालते हैं, PPMT कैसे निकालते हैं, फिर फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब सिखाया, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक डाटा लिया, मतलब डाटा में मतलब 24 मंथ, ये जो लोन अमाउंट है ना, इस लोन अमाउंट को मैं 24 मंथ में क्लियर करूँगा। तो 24 मंथ में क्लियर करूँगा तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना EMI लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। 24 मंथ में उसका कितना कितना पैसा देना होगा, ताकि मेरा लोन अमाउंट 0 हो जाए। समझ में आ गया? तो देखिए 0 हो गया लास्ट में। इसके बाद इसमें कार लोन में गोल्ड सीक का यूज किए, मतलब एक व्यक्ति है जो कार लोन लेना चाहते हैं 12 लाख का, डाउन पेमेंट में देखिए ये हो गया लोन अमाउंट। मैं इसको फिर से आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें मैंने क्या किया, मतलब एक कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मेरे को 12 लाख का गाड़ी चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं 26,000 का ये 30,000 26,000 का EMI नहीं दे पाऊँगा, मैं 20,000 का EMI दे पाऊँगा मंथली। तो आप बताइए कि डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही इसमें दिया गया है, गोल्ड सीक का यूज करके निकालें, ठीक है। फिर ये पर फ्यूचर वैल्यू, ये तो जानते हैं। तो इस तरह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फार्मूला में कुछ अलग फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा, जिसमें बता सकता हूँ, देखते हैं इसमें क्या बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।